फॉर्मूला बनेगा CnH2n और ON, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है ना। C6H12O6 जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा, लेकिन उस तो ग्लूकोज का है, हर तरह के नहीं ना। बेसिक फॉर्मूला ये है, एग्जाम्पल में देख लेंगे। जैसे ग्लूकोज को हम देखते हैं, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, ये हमें बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है। इंस्टेंट एनर्जी का मतलब कि एनर्जी हमको तुरंत चाहिए। ग्लूकोज पी लो, तुरंत बॉडी में एनर्जी आ जाएगी। ग्लूकोज पानी में घोल के पी लो, एनर्जी तुरंत आ जाएगी, ठीक है ना। ये हमको इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत एनर्जी हमको मिल जाती है, ठीक है ना। फैट नहीं दे पाता है, फैट पहले बॉडी में स्टोर होगा तब एनर्जी देगा, लेकिन ये भाई साहब का काम नहीं है। जैसे बॉडी में घुसा वैसे एनर्जी आपको देने लगेगा। कौन सा, ग्लूकोज। अब देखो ग्लूकोज होता है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट जैसे बोल रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट के देखो बहुत तरह के कार्बोहाइड्रेट हम देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप देखा होगा स्टार्च को, वो भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। काइटिन को, वो भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज को, वो भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। फ्रक्टोज को, वो भी एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट के बहुत तरह के प्रकार के होते हैं। तो हम इन कार्बोहाइड्रेट को 3 प्रकार में देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है उसको हम बोलते हैं सैकराइड। क्या बोलते हैं, सैकराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैकराइड। कार्बोहाइड्रेट को हम कितने प्रकार में देखते हैं, 3 प्रकार में देखते हैं। 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट को हम लोग देखते हैं। कौन कौन से, एक होता है मोनोसैकराइड, एक होता है मोनोसैकराइड, एक होता है डाइसैकराइड, और एक होता है पॉलीसैकराइड। क्या होता है, पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड मतलब शुगर के कितने मॉलिक्यूल्स, एक। डाई मतलब 2, तो और पॉली मतलब एक से ज्यादा, ठीक है ना, एक से ज्यादा। तो 3 तरह के हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे। तो देखते हैं मोनोसैकराइड में कौन आते हैं, डाइसैकराइड में कौन आते हैं, और पॉलीसैकराइड में कौन आते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल बीपीएससी में ही पूछा था, उस क्वेश्चन को भी डील कर लेंगे यहीं पे, ठीक है। पढ़े पढ़े यहाँ तक, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। चलो आगे देखते हैं। तो इसको करना पड़ेगा सेव। चलिए ये हो गया सेव। चलिए आते हैं पहले किस पे, मोनोसैकराइड पे। मोनोसैकराइड का मतलब क्या होता है, मोनो मतलब एक, सैकराइड मतलब, मोनो मतलब एक और सैकराइड मतलब एक शुगर का मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये क्या है, शुगर मॉलिक्यूल्स है, एक शुगर मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब क्या होता है, 1 शुगर मॉलिक्यूल, ठीक। ये देखो अगर इसका मैं टेस्ट पूछूं तो क्या होता है, टेस्ट इसका कैसा होता है, टेस्ट होता है मीठा, ठीक है ना। ये कैसा होता है, मीठा होता है। और वाटर में अगर मैं इसको अगर मिलाना चाहूं तो क्या ये वाटर सोल्यूबल होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स वाटर सोल्यूबल होता है ये, तभी तो वाटर में, बॉडी अगर वाटर सोल्यूबल नहीं होता तो हमारे ब्लड में कैसे मिलता, सीधी सी बात है। तो ये क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन सा आ जाएंगे इसमें, ग्लूकोज, फिर कौन आएगा, फ्रक्टोज, और फिर कौन आ जाएगा, ग्लैक्टोज। अब एग्जाम में क्या पूछा था ये देखते हैं। एग्जाम में देखो क्या पूछा था बीपीएससी में, कि सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, सबसे मीठा, यही एग्जाम में पूछा था, एकदम पद्दू सा क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, फ्रक्टोज। तो यहां पे लिख लेंगे कि सबसे मीठा क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। बेसिकली किस में पाया जाता है, ये हनी में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है, ठीक है। देखो, ठीक है, यहां तक लिख लिया, बढ़े। अब देखो ग्लूकोज को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लड शुगर, क्योंकि हमारे ब्लड में पाया जाता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ब्लड शुगर, ठीक है। फ्रक्टोज किस में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर, ठीक है। और ग्लैक्टोज किस में पाया जाता है, ये बताओ इसका क्या नाम होगा,
कौन बताएगा? जो बताएगा उसको 5 रुपये इनाम दिया जाएगा। ठीक है, देखो इसको क्या बोला जाता है? ये क्या हो गया? इसको बोला जाता है ब्रेन शुगर। तो जो आप बहुत तरह के नट्स खाते हैं, ठीक है ना, काजू किशमिश ये सब जो बादाम खा रहे हैं, एलमंड खा रहे हैं, तो बेसिकली उसमें क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाता है ये भाई साहब ग्लैक्टोज। इसी को बोलते हैं ब्रेन शुगर। आपके ब्रेन की शार्पनेस को बढ़ा देता है एलमंड। क्यों? क्योंकि उसको ब्रेन को जो चाहिए न्यूट्रिशन वो इसके पास है, ग्लैक्टोज। ठीक है, तो ग्लैक्टोज को हम लोग ब्रेन शुगर भी बोलते हैं। ठीक, ये बात समझ आई? और भी शुगर होते हैं, और भी एग्जाम्पल लें? बढ़िया क्या यहाँ तक? ठीक है, पढ़ें। और भी होते हैं, जैसे कि एक और बोला जाता है राइबोज। राइबोज शुगर, ये किस में पाया जाता है? आपके आरएनए में। ठीक है, और क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज, ये शुगर पाया जाता है किसमें? डीएनए में। अगर डीएनए में पूछ लिया जाए कि बताइए किस तरह का है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड, तो क्या हो जाएगा आंसर? मोनोसेक्राइड। यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको क्वेश्चन फंसाया जा सकता है कि डीएनए में बताइए किस तरह का सेक्राइड है, मोनो या पॉली या डाई, तो क्या हो जाएगा? मोनोसेक्राइड। ठीक है ना, यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। लिख ही लो, हम तो बोलते हैं क्वेश्चन लिख ही लो। ठीक है ना, डीएनए इज द डैश कार्बोहाइड्रेट। डीएनए एंड आरएनए इज ए डैश कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन लिख लो नीचे में, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा? नन। और जो आंसर सही है उसको टिक करो और आगे बढ़ो। चलो ठीक है, अब आते हैं कहां पे? डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड मतलब इसमें जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ पे कितने होंगे? 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, ये बताइए टेस्ट में कैसा होगा? ये टेस्ट में कैसा होगा? टेस्ट में मीठा होगा। कैसा होता है ये? टेस्ट में मीठा होगा। ठीक है, अगर मैं इसको वाटर में सोल्यूबल करूं, वाटर में अगर मिलाने की चाहूं तो क्या होगा? ये वाटर में भी सोल्यूबल हो जाएगा। तो वाटर सोल्यूबल है ये। ठीक है ना, वाटर सोल्यूबल है। ठीक है ना, वाटर में ये घुल जाता है। ठीक है ना, वाटर सोल्यूबल है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल के लिए दूसरा पेज ले लेते हैं, बहुत चीजें उसमें डिस्कस करनी है। ठीक है, बढ़ेंगे यहाँ तक समस्या नहीं है? एग्जाम्पल बताओ क्या क्या हो सकते हैं? अरे चलो, 3 मुख्य एग्जाम्पल इसके हम देखते हैं। कौन कौन से है? माल्टोज। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है? ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज नहीं यार, लैक्टोज। और उसके बाद क्या हो जाएगा? सुक्रोज। 3 है। अब देखो कैसे बनते हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे लिए यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, बनते कैसे? डाई है मतलब कि 2 तरह के सैकराइड है यहाँ पे। ग्लूकोज सब में देखो, एक तो ग्लूकोज सब में कॉमन है। याद कैसे करें? बस वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, ध्यान देना, नहीं तो खोपड़ी से निकल गया तो दिक्कत हो जाएगी। ग्लूकोज सब में कॉमन। ठीक है, अब देखो क्या क्या आएगा इसमें। देखो ये क्या है? मोनोसेक्राइड है, तो 2 मोनोसेक्राइड मिल रहे हैं और एक डाइसेक्राइड को बना रहे हैं। माल्टोज, अब माल्टोज कैसे याद करें? माल्टोज में क्या होगा? ग्लूकोज। देखो अब तो आपके पास पता है कि ग्लूकोज है, यहाँ पे कोई ना कोई मोनोसेक्राइड होगा, या तो यहाँ पे ग्लूकोज होगा या फ्रक्टोज होगा या ग्लैक्टोज होगा। तीनों में क्या होगा? देखो कैसे पता करते हैं। नाम क्या है? माल्टोज। अब किसी गाड़ी में जब माल लेके जाते हैं तो माल सब कैसा होता है? एक ही जैसा होता है ना। ऐसा थोड़ा है कि जूता के साथ साथ चप्पल भी डाल देंगे उसमें। तो जूता है तो जूता, ठीक है ना। तो माल्टोज तो गाड़ी में सेम ही तरह का होगा। तो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज ही लेके जाएंगे ना। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। याद रहेगा, निकलेगा खोपड़ी से। ठीक है, अब आते हैं कहां पे? लैक्टोज। लैक्टोज, अब देखो लैक्टोज है तो लैक्टिक एसिड से कुछ रिलेटेड पता चल रहा है कि नहीं? ठीक है ना,
ठीक है, अब यहां पे ग्लूकोज है तो यहां पे क्या आ जाएगा, ग्लैक्टोज। तो ग्लैक्टोज यहां पे देख रहे हो, ये ग्लैक्टोज लैक्टिक एसिड से रिलेटेड है। अरे है कि नहीं यार, ग्लैक्टोज लैक्टिक एसिड से रिलेटेड है। ठीक है ना, ये बताओ किस में कहां पाया जाता है, ये दूध में पाया जाता है, यही तो दूध में पाया जाता है। ठीक है ना, तो दूध में क्या लैक्टिक एसिड है कि नहीं, तो उसी से याद रहेगा कि नहीं है, ग्लैक्टोस याद रहेगा कि नहीं, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। अब फ्रक्टोज, फ्रक्टोज और कौन सा है ठीक है ना, सुक्रोज। ठीक है ना, तो उसी से रिलेटेड है ये। अब इसमें एक आ गया, एक इसमें आ गया, तो एक इस, अब बेचारे एक को क्यों छोड़े, नाराज हो जाएगा ना, तो उसको भी डालना ही पड़ेगा। तो यहां पे क्या जाएगा, ठीक है। अब एकदम आंख बंद करना, एकदम सभी लोग आंखें अपनी बंद कीजिए, मैं कुछ एकदम आंख बंद करना, बोर्ड की तरफ देखना ही नहीं, एकदम ईमानदारी से अपनी आंखें को बंद करो। ठीक है, अरे आंख बंद कर ना भाई। चलो, माल्टोज में क्या, आंख बंद कर। ग्लूकोज में क्या, सॉरी माल्टोज में क्या, लैक्टोज में क्या, फ्रक्टोज सुक्रोज में क्या, ठीक है ना। फ्रक्टोज किस में रहेगा, सुक्रोज में। ठीक है ना, ग्लैक्टोज किस में रहेगा, अब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, याद रहा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि माल्टोज किस में पाया जाता है। देखो जितने भी अनाज आप खा रहे हैं उन अनाजों में क्या पाया जाता है, माल्टोज। इसीलिए इसको अनाजों का क्या बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। ठीक है ना, अनाजों का शुगर ये बोला जाता है। ठीक है ना, अनाजों का शुगर किसको बोल देते हैं, माल्टोज। ठीक है ना, बहुत पैसा इसमें माल हमारा खर्च हो जाता है, किसमें, अनाज में बहुत माल खर्च होता है कि नहीं। तो माल्टोज किससे रिलेटेड हो गया, अनाज। तो अनाज में जो आप खा रहे हैं, चावल गेहूं जो भी खा रहे हैं, उसमें क्या पाया जाता है, यही माल्टोज पाया जाता है। लैक्टोज से तो याद हो जाएगा, ये दूध रहेगा हमारा। ठीक है, सुक्रोज इसमें क्या पाया जाता है, देखो देखो कैसे याद करेंगे, एस है, एस से क्या होगा, शुगर कैन, क्या पाया जाएगा, शुगर कैन। जो गन्ना होता है उसी में क्या पाया जाएगा, आपका सुक्रोज पाया जाएगा। ठीक है ना, और गन्ने से ही क्या बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, तो चीनी भी भाई साहब रहेगा इसी में। और आजकल जो हनी बनाई जाती है उसमें भी क्या डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं। तो इसका मतलब ये किस में पाया जाएगा, हनी में भी पाया जाएगा। बुझे, याद हुआ, दोबारा एक बार बस घर में पेज पलट लेना, सारा दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, यही मारना है तुमको। ठीक है, देखो ऐसे आएगा नहीं। अब जब दोनों चीज है तो कोई एक ही चीज पूछेगा, या तो ये रहेगा या तो वो रहेगा, दोनों चीज नहीं हो सकता। दोनों रहेगा तो ए और बी दोनों होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे सुक्रोज ऐसे शुगर कैन। अब आते हैं पॉलीसेक्राइड पे। देखो देखो हम कोशिश ये करते हैं कि तुम लोग की जो भी प्रॉब्लम है क्लास में ही हो जाए, क्लास में ही चीज़ें याद हो जाए, घर में आपको दोबारा जाके पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए हम ये आपको याद करवाते हैं। ठीक है, पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड में देखो क्या क्या, पॉली मतलब मैनी, बहुत सारे क्या होंगे यहाँ पे, शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे, बस सीधी सी बात है। तो बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पाए जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन देखो कहाँ फंसाएगा। टेस्ट की बात करूं, ये टेस्ट में कैसा रहता है, ये होता है टेस्टलेस। क्या होता है ये, टेस्टलेस होता है, मतलब कि स्वादहीन। क्या होता है ये, स्वादहीन। वाटर में अगर मैं इसको मिलाऊं तो क्या होगा, ये होगा वाटर में इनसॉल्यूबल होगा। ठीक है, इनसॉल्यूबल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो कौन कौन से इसके, इसमें देखो कौन कौन से आ जाएंगे आपको, सेलुलोज, ठीक है, स्टार्च, काइटिन और पेप्टिडोग्लाइकेन। और क्या हो सकता है, चलो हाँ, ग्लाइकोजेन। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं पॉलीसेक्राइड के। ठीक है, हेपरिन वो भी है, हेपरिन।
ये सब क्या है? पॉलीसेक्राइड है। पाए कहाँ जाते हैं? अब देखो एग्जाम में क्या पूछेगा कि भैया बताइए ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? मुझे ये बताइए। ये पाया जाता है सेल वॉल, ठीक है ना। जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी रहती है? सेलुलोज से। तो प्लांट सेल वॉल इसी से बना रहता है, ठीक है। एनिमल सेल वॉल इससे बनी रहती है? इससे नहीं बनी रहती है, ठीक है। प्लांट सेल वॉल, क्योंकि प्लांट एनिमल में तो सेल वॉल ही नहीं रहती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन रहती है। तो प्लांट सेल इससे बना रहता है। स्टार्च की बात करूं, ये किस में पाया जाता है? पत्तियों में। किस में? जो पत्तियां जो होती हैं बेसिकली उनमें क्या पाया जाता है? स्टार्च ही पाया जाता है, ठीक है। अब देखो स्टार्च को हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब तुम पत्ती खाओगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें है स्टार्च, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन गाय भैंस ये जितने भी हैं ये सब इसको डाइजेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास एक खास तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करने में मदद कर देता है, ठीक है ना। काइटिन की बात करूं, ये कहां पाया जाएगा? ये पाया जाएगा फंगस की सेल वॉल में। सेल वॉल ऑफ फंगस। और एक और मैंने एक बार ये काइटिन एक बार पढ़ाया भी प्लांट किंगडम में, बताइए पढ़ाया है कि नहीं? आर्थ्रोपोडियंस की जो सेल वॉल, जो आर्थ्रोपोडियन का एक्सोस्केलेटन सिस्टम जो रहता है वो किससे बना रहता है? काइटिन से। पढ़ाया है कि नहीं? तो ये क्या बनाता है? एक्सोस्केलेटन सिस्टम। एक्सोस्केलेटन सिस्टम बनाता है किसका? आर्थ्रोपोडा का, ठीक है ना। ऑर्थो इंसेक्ट का मैं लिख देता हूं, ठीक है। आर्थ्रोपोडिया, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, इंसेक्ट जो होते हैं, ठीक है, उसका भी जो एक्सोस्केलेटन सिस्टम काइटिन का होता है। अरे पढ़ाया था कि नहीं? ठीक है ना। पेप्टिडोग्लाइकोन ये किसका है? बैक्टीरिया का सेल वॉल है। अब देखो इसमें देखो एक चीज कंफ्यूजन करने वाली ये है कि पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो सिर्फ ये जो सेल वॉल होता है बैक्टीरिया का, जो पेप्टिडोग्लाइकेन है, देखो पेप्टिडोग्लाइकेन किससे बना रहता है? शुगर भी रहता है, प्लस इसमें एक एसिड भी रहता है। मैंने बताया था आप लोगों को, कौन सा? म्यूरामिक एसिड बताया था कि नहीं? म्यूरामिक एसिड भी पाया जाता है, तो वो प्लस शुगर मिलके पेप्टिडोग्लाइकोगेन को बनाते हैं। ये भी एक तरह का पॉलीसेक्राइड है। और ये भाई साहब कहाँ रहता है? ये हमारे लीवर में स्टोर रहता है, ठीक है ना। बॉडी के अंदर लीवर में ये स्टोर रहता है हमारे। हेपरिन कहाँ पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। ये काम क्या करता है? हमारे ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है ये। एंटी क्लॉटिंग एजेंट के बारे में एक और जगह मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। किसके बारे में? जब मैं जोंक के बारे में पढ़ा रहा था। तो जोंक भी क्या करती है? एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट को रिलीज करती है, उसका नाम क्या है? हिरुडिन, ठीक है। बहुत लोग जोंक की थेरेपी करवाते हैं, ठीक है ना, खून अपना चुसवाते हैं। अब खून चुसवाना है तो शादी कर लो, सीधी सी बात है। चलो बढ़े। फिर बॉडी में खून की कमी आ जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। बहुत सब सोचते हैं विटामिन की कमी हो जाएगी, विटामिन C भी खत्म हो जाएगा, विटामिन B7 भी खत्म हो जाएगा, B5 भी खत्म हो जाएगा, बाल भी सफेद होने लगेगा और बाल झड़ने भी लगेंगे, सब होने लगेगा। चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे एक और आता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो अगर जलाऊंगा, ठीक है ना, तो ये कितनी एनर्जी देगा? तो ये कितनी एनर्जी देता है? 4.2 किलो कैलोरी, ठीक है, 4.2 किलो कैलोरी, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। यहां तक कार्बोहाइड्रेट खत्म। अब आते हैं किस पे? फैट पे। डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा डाटा। 4.2 दुदनी क्या होगा? दुदनी 4, 4.2 बड़े। चलो अब आते हैं कहां पे? फैट पे। फैट को देखते हैं भाई साहब, ये क्या है? वसा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वसा। बसा क्यों लिख दिए? वसा, ठीक है। फैट जो होता है, देखो कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जिसको बोलते हैं हमारे बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट को हम नहीं देखो हम खाते हैं, चावल में है कार्बोहाइड्रेट,
लेकिन कार्बोहाइड्रेट बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। इसी वजह से हमको डाइजेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। डाइजेशन सिस्टम के तहत क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाता है और सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज को बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, उससे हमको एनर्जी मिलती है। फैट कोई बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है तो इसको तोड़ना पड़ता है। तो ये किस में टूटता है, ये टूटता है फैटी एसिड में, ठीक है। तो बॉडी के अंदर में ये टूटता है फैटी एसिड में और फिर फैटी एसिड के फॉर्म में इसको क्या करता है, यूज करते हैं। अगर 1 ग्राम फैट को बर्न किया जाए तो ये कितनी एनर्जी निकालेगा, 9.3 किलो कैलोरी। तो ये एनर्जी ज्यादा देता है हमको कार्बोहाइड्रेट के तुलना में, ठीक है। लेकिन ये इंस्टेंट एनर्जी हमको नहीं देता है, इंस्टेंट एनर्जी नहीं देता। क्यों, क्योंकि ये बॉडी के अंदर पहले स्टोर होगा तब हमको एनर्जी देगा। तो कहानी यहाँ पे ये है कि यहाँ स्टोर कहाँ पे होगा, ठीक है ना, स्टोर्ड ये कहाँ पे होता है, ये होता है हमारे बॉडी के अंदर एक खास तरह के टिश्यू पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं क्या, एडिपोज टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको, एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। एडिपोज टिश्यू में ये भाई साहब क्या होता है, स्टोर हो जाता है। और ये एडिपोज टिश्यू पाए कहाँ से, लिखना क्यों भाई, बोल रहा हूं, ये एडिपोज टिश्यू में पाए जाते हैं और ये एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। और ये एडिपोज टिश्यू पाए कहां जाते हैं, ये पाए जाते हैं हमारे जस्ट स्किन के नीचे। तो मतलब कि ये मैं यहाँ पे स्किन लिख दूं, कोई समस्या। तो इसी वजह से यहाँ पे देखो फैट है, यहाँ पेट के पास फैट है, जांघ के पास, पूरे बॉडी में फैट है, स्किन जहां वहां फैट आपको नजर आएगा क्योंकि इसी स्किन के नीचे पाए जाते हैं कौन से, एडिपोज टिश्यू। ये फैट को एब्जॉर्ब करते हैं। और एडिपोज टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं यहाँ पे हमारे हड्डी के अंदर भी है। तो हमारी ये हो गई हड्डी, और हड्डी के अंदर पाया जाता है एक यहाँ पे जो खाली हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, येलो बोन मैरो। इसी येलो बोन मैरो के अंदर भी क्या पाए जाते हैं, यही एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बोन्स में भी फैट को ये स्टोर करता है क्योंकि एडिपोज टिश्यू हमारे बोन के अंदर पाए जाते हैं। बोन के अंदर कहाँ पे, येलो बोन मैरो के पास, ठीक है। तो वहां पे भी ये स्टोर रहता है, ठीक है ना। बस एडिपोज टिश्यू का एक ही काम है, बस फैट को एब्जॉर्ब करना। देखो जैसे जैसे फैट को स्टोर करेगा ये साइज इसका बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो जैसे जैसे फैट बॉडी में आएगा तो हमारे शरीर का भी साइज क्या होगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है। वो हम जब टिश्यू पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। कौन सी क्रीम लगाएं ताकि झुर्रियां भी खत्म हो जाए, वो सब हम टिश्यू में देखेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब टिश्यू देखेंगे उसमें, ठीक है, वो टिश्यू का टॉपिक है। चलो एडिपोज टिश्यू समझे। तो बहुत सारे लोग क्रीम लगाते हैं झुर्रियां खत्म हो जाए, वो कहानी वहां पे स्टार्ट करेंगे, वहां डिटेल में हम देखेंगे इन सब चीजों को, ठीक है, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू है यहाँ पे हमारे स्किन और बोन्स में, ठीक है। आजकल बहुत सारी क्रीमें आ गई हैं, ठीक है। पता ही नहीं चलेगा कि 72 साल का है, नहीं, खास करके कोरियन सब के बारे में पता ही नहीं चलता है। कोरियन और चाइनीज बहुत एज रहती है, 50-50 साल एज, लगेगा कि 30 साल का है। अब कोरियन सब तो खास फीमेल का तो छोड़ ही दो, मेल वाले भी बहुत एकदम क्या बोलते हैं, वो मेकअप पूरा थोप लेते हैं, ठीक है ना, एकदम गोरा चिट्टा लगता है। मुंह धोलेगा तो लगेगा कि भगवान क्या देख लिए। चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये कहाँ स्टोर रहता है, हमारे एडिपोज टिश्यू में। चलो फैट के बारे में थोड़ा देखें। देखो फैट जो होता है, फैट अच्छा देखो फैट का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, ठीक है, फैट का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं। लिखना नहीं है अभी, ठीक है, आराम से पहले समझो। देखो फैट में क्या होता है, फैट में देखो दो तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इन दो तरह के मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। एक रहता है कौन सा, एक रहता है हमारा फैटी एसिड, ठीक है। तो फैटी एसिड के हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, 3 तरह के 3 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। और एक रहता है क्या, ग्लाइकोजेन। क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, अरे यार इसको क्या समस्या हो जाता है।
सॉरी ग्लिसरॉल, क्या बोलते हैं ग्लिसरॉल, ग्लाइकोजन नहीं ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल्स और फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तब ये फैट को बनाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये बेसिकली यहाँ पे कलर चेंज करते हैं तब ज़्यादा सही रहेगा। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये वाला जो देख रहे हैं ये वाला मॉलिक्यूल्स कौन सा है, ये है ग्लिसरॉल। और यहाँ पे जो तीन जो चेने हैं, अच्छा 1 2 3 4 हो गया क्या, तो इसको हटा दे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कौन सा है ग्लिसरॉल, एक मॉलिक्यूल से ये पूरा, और यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है किसके, फैटी एसिड के। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, फैट का निर्माण करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या फंसाएगा आपको कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन, और यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे फैटी एसिड और यहाँ पे इससे कनेक्टेड हो रहा है, तो ये जो कनेक्ट जो हो रहा है ये इनके बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो वो जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईस्टर बॉन्ड। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया गया कि फैटी एसिड के अंदर फैट के अंदर फैटी एसिड और ग्लाइकोल के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, वो बॉन्ड कौन सा है, ईस्टर बॉन्ड पाया जाता है। यही इंपॉर्टेंट था, यही बताने की वजह से इतना मैंने किया है, ठीक है ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ईस्टर बॉन्ड पाया जाता है। चलो अब छापो इसको। हाँ ये पूरा मॉलिक्यूल्स कौन सा है, ग्लिसरॉल, ये है फैटी एसिड, ये फैटी एसिड है, 3 चेन लंबी चेन है, फैटी एसिड की लंबी चेन है, ईस्टर बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। कोई समस्या पीछे, इतना पीछे क्यों बैठते हो यार, तुम्हारी आवाज भी हमको सुनाई नहीं पड़ती है, आगे बैठ जाया करो। ठीक है बढ़े, बढ़े हैं, अरे यार ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। घेरा मार लो, डब्बा में डाल लो इसको, डब्बा मार के स्टार मार लो। चलो बढ़े, चलो अब फैट के बारे में कुछ पढ़ते हैं। देखो फैट जो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। तो फैट भी 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है। और अनसैचुरेटेड, 2 तरह के। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या मतलब, देखो सैचुरेटेड का मतलब क्या, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जहां पे भी केमिस्ट्री में अगर कभी भी आपने सैचुरेटेड का नाम सुना है, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, बस यही मतलब होता है। इनके बीच कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड, ठीक है। ये जो फैट होता है, ठीक है ना, सैचुरेटेड फैट जो होता है, इसमें देखो क्या होता है कि जैसे मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो ये भाई साहब किस में आ जाएगा, लिक्विड स्टेज में रहेगा, और जैसे टेम्परेचर को मैंने डाउन किया तो ये भाई साहब सॉलिड स्टेज में आ जाएगा। इसमें क्या है कि टेम्परेचर को बढ़ाऊं या घटाऊं कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये 1 नंबर का क्या है, जिद्दी आदमी है, ठीक है। तो ये ऑलवेज किस स्टेज में रहेगा, लिक्विड स्टेज में ही रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे नारियल का तेल, तो नारियल का तेल जो होता है वो ठंडी में जम जाता है और गर्मी में पिघल जाता है, ठीक है, नारियल का तेल, ठीक है। या पाम ऑयल भी एक एग्जाम्पल एक और है, पाम ऑयल, पाम ऑयल, इसमें कौन आएगा, कभी सरसों का तेल देखा है जमते हुए, तिल का तेल देखा है कभी जमते हुए, नहीं जमेगा, वो नहीं जमने वाला है, वो बहुत जिद्दी आदमी है। इसमें कौन सा आ जाएगा, सरसों का तेल। बेसिकली जितने भी वनस्पति तेल होते हैं ना सब इसी में आते हैं। एक्सेप्शन केस कौन सा, ये भी वनस्पति तेल का ही है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, वनस्पति तेल जितने होते हैं वो सब के सब कौन होंगे, इस लिस्ट में आएंगे। जैसे कि सरसों का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, ठीक है ना, बादाम का तेल हो गया, ठीक है, बादाम का तेल देखोगी नहीं, बादाम का तेल हो गया, मछली का तेल जम जाएगा, ठीक है, वो इसमें आ जाएगा क्योंकि वो एनिमल फैट है, एनिमल फैट क्या होता है, जम जाता है, तो वो इसमें आ जाएगा। कोकोनट ऑयल, अरे बेटा इसी को कोकोनट ऑयल बोलते हैं,
कौन था ये? देखो ये देखो, वनस्पति तेल जो मैं बोल रहा हूं ये सारे के सारे वनस्पति तेल ही हैं। नारियल का तेल भी वनस्पति तेल ही है, लेकिन एक्सेप्शन केस है, और इसी वजह से तो इसको सैचुरेटेड में मैंने डाला है। तो ये भी वनस्पति तेल, ये भी वनस्पति तेल है। किससे मिलता है? वनस्पति से नहीं मिलता है। इस नारियल का तेल कहां से मिलता है? एनिमल फैट से तो मिल नहीं रहा है तुमको। ये भी कहां से मिल रहा है? वनस्पति से, वनस्पति से, वनस्पति से, वनस्पति से, तो सब वनस्पति है। किसमें? वो एनिमल फैट है बेटा। एनिमल फैट किसमें? एनिमल फैट जो होता है वो किस, वो क्या होता है? वो जम जाता है। ठीक है, एनिमल फैट जो होता है वो जम जाता है। वनस्पति तेल नहीं जमता है। जैसे सरसों का, सॉरी, जैसे नारियल का तेल एक्सेप्शन केस है, इसी वजह से इसको उसमें डाल दिया। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या वनस्पति तेल नारियल तेल है, तो बिल्कुल है, लेकिन एक्सेप्शन है क्योंकि वो जम जाता है, इसी वजह से इसको हमने किस में डाल दिया? सैचुरेटेड। बात समझ आई? पढ़े हैं के? बढ़े? देखो इसी के नीचे एकदम लिखना, इसी के नीचे ये जो होता है, ये होता है बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल। ये भाई साहब कैसा होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, CH होगा। ठीक है ना, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। अब इसका क्या मतलब है? ऐसा होता ही क्यों है? समझते हैं यहाँ पे बात को समझते हैं। ठीक है ना, उसके बाद लिखना। देखो देखो, टेम्परेचर जैसे कम हुआ तो ये भाई साहब जम जाएगा, ये जमने वाला नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं हमने खाया ऐसा फैट खाया जो बैड कोलेस्ट्रॉल के अंदर आता है, और वो जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर गया, जब हमारी जो नसें हैं हमारे आर्टरी में, वो घुसेगा और धीरे धीरे क्या करने लगेगा? ये जमने लगेगा। जैसे हमारी कोई वैन है, यहाँ पे धीरे धीरे ये जमने लगेगा, जमने लगेगा, जमने लगेगा, जमने लगेगा। तो जमते जमते क्या हो जाएगा? हमारी जो ब्लड वेसल्स है इसको ब्लॉक कर देगा, और ब्लॉक करने के बाद फिर क्या आ जाएगा? हार्ट अटैक आ जाता है। तो हार्ट अटैक जो आता है बेसिकली ऐसा नहीं कि पैर के क्या बोलते हैं कि आर्टरी में फैट जम जाता है, हार्ट वाली आर्टरी में ये क्या होता है? ये जम जाता है और हमारे आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है वो हार्ट तक नहीं पहुंचता है। जब हार्ट में ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हार्ट काम नहीं करेगा, और जब हार्ट काम नहीं करेगा तो हार्ट की सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। जब सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो दर्द होगा बहुत ज्यादा, और आदमी को बहुत ज्यादा दर्द होगा, काम नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि मर जाएगा। हार्ट अटैक भी 3 स्टेज के हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में आता है तो टपक जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। तो हमारे हार्ट में एक आर्टरी पाई जाती है जिसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी। ठीक है ना, कोरोनरी आर्टरी। ये भाई साहब ब्लॉक हो गई तो ये बेसिकली क्या करती है? हमारे हार्ट में रहती है, और यही क्या करती है? सप्लाई करती है ब्लड को, ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजन जो भी न्यूट्रिएंट्स है किसको? हार्ट को। ब्लॉक हो गई तो खेला खत्म, तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो कोरोनरी आर्टरी ही बेसिकली होती है जो इफेक्टेड होती है। ठीक है ना, तो बैड, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? बैड। ये भाई साहब जमने वाला नहीं है, तो भाई हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ भाई। ठीक है, इसको एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? LDL। नाम सुना कि नहीं? LDL। इसको क्या बोलते हैं? HDL। ये क्या होता है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। मतलब क्या हुआ कि अगर LDH, ये LDL की वैल्यू अगर बॉडी, इसका रेट अगर बॉडी में बढ़ गया तो हार्ट अटैक आने की चांसेस बढ़ जाएंगी, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ, ये बढ़ गया, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो इसका मतलब ये हमारे आर्टरी में जमेगा, जमेगा तो फिर समस्या पैदा कर देगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ये अगर बढ़ जाएगा तो समस्या है, ये बढ़ेगा तो चल जाएगा, ये तो अच्छा होता है। ठीक है, जैसे हार्ट के लिए अच्छा होता है। ठीक है, स्किन भी ग्लो करवा देता है। कौन? ये भाई साहब। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल तो बाकी ऊपर देखे ही थे, और यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल में लिख लेंगे यहाँ पे डालडा, जो हम लोग खाते हैं भर भर के, किस में? किस में? क्या बोलते हैं उसको? पिज्जा में। क्या रहता है उसमें? चीज। ठीक है ना, चीज जो खाते हैं भर भर के, किस में रहता है? किस में रहता है? वो क्या बोलते हैं यार उसको? अरे पिज्जा भाई, पिज्जा। पिज्जे में चीज रहता है कि नहीं? तो वो चीज क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल है। खाओ और
अपनी कोरोनरी आर्टरी को बोलो कि भाई साहब तुम ब्लॉक हो जाओ, ठीक है ना। तो डालडा हो गया, चीज हो गया, घी भी इसी में आ जाता है, ठीक है ना। देखो घी को प्रॉपर वे में इसको हम नहीं ले सकते हैं, बट एग्जाम्पल में अगर आ गया तो आपको घी इसी मिलेगा। घी सैचुरेटेड भी है और अनसैचुरेटेड दोनों के ही केस में लिया जाता है, ठीक है ना। ठीक है ना, घी जो होता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों में ही लिया जाता है। लेकिन एग्जाम में तुमसे ये नहीं पूछेगा, बोलेगा कि कौन है सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, तो क्या बोल दोगे, ठीक है ना, ये सैचुरेटेड में आ जाएगा, ठीक है। इसमें कौन कौन सा आ गए आपके, वो जितने वनस्पति ऑयल थे ये सब के सब इसी में आ जाएंगे, ठीक है। चलो ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं। एक चीज और बढ़े आगे, यहां तक समस्या नहीं है। देखो क्या होता है कि मान लेते हैं कि सैचुरेटेड है, क्या है, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड को कभी कभी क्या कर देते हैं, सैचुरेटेड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना, सैचुरेटेड में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास है क्या, वनस्पति सॉरी वेजिटेटिव ऑयल है, ठीक है ना, वेजिटेटिव ऑयल। जैसे कि मेरे पास वेजिटेटिव जितने भी हमने देखे वेजिटेटिव ऑयल है, इसको क्या करेंगे, ये तो अनसैचुरेटेड है, इसको सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, किसकी मदद से करते हैं, हाइड्रोजन की वजह से। यहां पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। और कैटलिस्ट में भी एक चीज को लेते हैं, कैटलिस्ट में किसको लेते हैं, निकेल को। तो कैटलिस्ट यहां पे लेते हैं किसको, निकेल को। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। बेसिकली पीरियडिक टेबल में जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो कैटलिस्ट वाले ही हैं, ठीक है ना। निकेल को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। और बाद में ये भाई साहब सैचुरेटेड हो जाएगा, तो वनस्पति ऑयल से ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है वनस्पति घी बन जाता है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, डालडा। तो डालो डालडा। डालडा बहुत ही क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, बैड है। ये क्या है, बैड, ये क्या है, ये कौन सा है, बैड है कि गुड है, बैड है, क्योंकि सैचुरेटेड है। क्योंकि ये जम जाएगा, ये नहीं जमने वाला है, ठीक है। लेकिन हम ऐसा कर देते हैं, ठीक है ना, घी में लोग डालडा डाल देते हैं और बेचने लगते हैं, पता ही नहीं चलेगा तुमको। गांव वाले तो पकड़ लेंगे, ठीक है ना, वो तो होशियार आदमी है। गांव शहर का आदमी नहीं पहचान पाए, उसको लगा अरे भैया हमको तो भैया सस्ते में दे रहा है, उसको क्या पता डालडा मिला के दे रहा है, और वही खा रहा है वो। फिर बाद में छाती में यहाँ पे हाथ यहाँ पे रख के बोल, अरे देखो दर्द हो रहा है हमको, ये हो रहा है, उसको क्या पता घी के नाम पे डालडा खा रहा है वो, ठीक है ना। आजकल जो देखो क्या किया जा रहा है कि घी के मक्खन भी जो देखो यूज किया जा रहा है, वो भी बहुत ही एकदम, खास करके पनीर तो हम बोलते हैं खाओ ही मत, तुम छोड़ दो पनीर खाना, समझ रहे हो ना। अगर घर में बना रहे हो तो सही है, ठीक है ना। मार्केट में जितना पनीर है सब का सब डुप्लीकेट पनीर है, केमिकल्स के ही बनाया जाता है, ठीक है ना। वो सारा का सारा केमिकल से ही बनाया जा रहा है, जितना भी है ऑलमोस्ट। तो आप ब्रांडेड है तो चलो उस पर भरोसा कर सकते हैं। लोकल में जितना मिल रहा है, खास करके मेस में जो दिया जाता है, ये तो समझ लो कि वो ब्रांडेड वाला नहीं देगा, ठीक है ना। वो रहेगा लो क्वालिटी का, वही जो स्टेशन में मिलता है, ठीक है ना, पन्नी में डाल के जो दिया जाता है, ठीक है ना। वो कैसे है, वो केमिकल से ही बना दिया जाता है तुमको। तो हॉस्टल वाले तो पनीर नहीं खाएं तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। चिकन खाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चिकन खा सकते हो, ठीक है। चिकन में देखो बेचारा बिना खाद का है, मटन भी बिना खाद का है, तो खाओ उसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बढ़िया, यहां तक ठीक है समस्या। प्रोटीन पे आए, अब क्या बच गया हमारा, प्रोटीन। अच्छा विटामिन में एक चीज लिख लेना, वहां पे विटामिन में एक पॉइंट लिख लेना कि डॉक्टर फंग, ठीक है ना, हु द डिस्कवर्ड विटामिन, तो डॉक्टर फंग, ठीक है ना, डॉक्टर फंक जी ने इसको विटामिन को डिस्कवर किया था, ठीक है, डॉक्टर फंक। विटामिन में ये बात लिख लेना, ठीक है। प्रोटीन की बात करो, इसकी खोज किसने की है, इसको किसने डिस्कवर किया है, इसको डिस्कवर किसने किया है, जी लिरोजियो, डी जिरेजियो, हिंदी में क्या है, डिजिरियो, यहाँ पे रेप हो जाएगा, ठीक है, डिजिरियो, ठीक है ना, जी डिजिरियो, यहाँ पर रेप है, ठीक है ना,
ठीक है ना। इस भाई साहब ने इसको डिस्कवर किया, किसको, प्रोटीन को। प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन का काम है बॉडी की मरम्मत करना, ठीक है ना। तो बॉडी को क्या करता है, ये मरम्मत करता है, और बॉडी की क्या करता है, ग्रोथ करवाने में। तो बॉडी ग्रोथ तो ये करवाता ही है, और बॉडी की मरम्मत भी करता है। तो दिन भर में सेल टूटती रहती हैं, ठीक है ना। गए किसी से मार खा के आ गए, तो मार खा के आ गए तो सेल टूटेंगी ही, तो सेल टूटेंगी तो ब्रेक डाउन हो गया, तो फिर मरम्मत भी करनी जरूरी है। तो प्रोटीन खाओगे तो वो उसको रिपेयर कर देगा। क्या नाम है, जे बर्जलियस, हाँ जे बर्जलियस, सही बोल रहे हो, ठीक है ना। लिख लो नाम, जे बर्जलियस, बर्जेलियस, उसी से रिलेटेड नाम है, जे बर्जेलियस। ठीक है, जे बर्जेलियस, ठीक है, जे बर्जेलियस, थोड़ा सा नाम से उसी से रिलेटेड है वो, ठीक है ना, जे बर्जेलियस, ठीक है। प्रोटीन की डिस्कवर कर दी। देखो अब यहाँ पे देखो, तो प्रोटीन देखो क्या होती है, 20 तरह के एमिनो एसिड की जरूरत पड़ती है हमको प्रोटीन बनाने के। अगर बॉडी में अगर प्रोटीन बनाना है तो 20 तरह के अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है। कितने तरह की, 20 तरह की अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है, किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है ना। प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए हमको 20 तरह के अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे देखो जो 10 अमीनो एसिड जो होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर ही बन जाते हैं, और 10 अमीनो एसिड जो होते हैं वो हमको बाहर से चाहिए, ठीक है ना। बाहर से मतलब कहाँ से, खाने के जरिए, फूड के जरिए हमको ये चाहिए। ये क्या कर लेती है बॉडी, इसको खुद सिंथेसाइज कर लेती है, ठीक है ना। बॉडी इसको खुद सिंथेसिस कर लेती है, खुद बना लेती है। 10 अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है। मान लेते हैं कि हमने खाना खाया, ठीक है। तो खाना खाया तो अब देखो हमारे बॉडी के अंदर 3 तरह के आरएनए पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, एम टी आर। एम आरएनए मैसेज आरएनए करता है, टी मतलब ट्रांसपोर्ट करने वाला, और आर आरएनए जिसको राइजोम आरएनए बोलते हैं। 3 तरह के आरएनए पाए जाते हैं। एकदम ध्यान से सुनना क्या मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, नहीं तो ध्यान हटा तो दुर्घटना घट जाएगी। 10 तरह के अमीनो एसिड है, बॉडी हमने खाया, तो बॉडी में खाया तो बहुत तरह के अमीनो एसिड आए। तो हमारे बॉडी में 3 तरह के आरएनए, कौन से, एम टी और आर। एम से हो गया मैसेज वाला, टी से हो गया ट्रांसपोर्ट वाला, और होगा राइबो आरएनए, ठीक है। ये भाई साहब क्या करता है, प्रोटीन को यही बनाता है। तो प्रोटीन बनाने का काम किसका है, ठीक है, राइबोज, ठीक है ना, या राइबोज बोलते हैं, राइबोज, इसका राइबोज आरएनए का काम है। टी मतलब ट्रांसपोर्ट करने वाला, एम मैसेज करने वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या है, हमने एमिनो एसिड खाया तो बॉडी के अंदर तो आया बहुत तरह का एमिनो एसिड, 10 से क्या 50-60 आ गया, ठीक है ना। हमको तो चाहिए 10, लेकिन कौन से 10 कौन बताएगा। तो यहाँ पे जो एम आरएनए है वो डिटेक्ट करेगा, वो स्कैन करेगा, हाँ कौन से जा रहे हैं, अच्छा ये है, ठीक है लाओ, अच्छा ये है, ठीक है इसको लाओ, ठीक है ये है इसको लाओ। तो 10 आरएनए उसको क्या कर लिया उसने, स्कैन कर लिया, स्कैन करके उसने डिटेक्ट कर लिया, भैया यही हमको चाहिए। डिटेक्ट कर लिया, डिटेक्ट करने के बाद किसके पास जाएगा, टी के पास जाएगा, कि भैया हमने डिटेक्ट कर लिया है, स्कैन कर लिया है, तुमको भैया 100 लेके जाओ अब तुम। तो टी आरएनए का काम है ट्रांसपोर्ट आरएनए है, तो ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, किसको, राइबोज आरएनए को कर देगा, और राइबोज आरएनए क्या कर देगा, इसका सिंथेसिस कर देगा, इसको बना देगा, और इस तरह से हमारा प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। तो ये भाई साहब 10 एमिनो एसिड ये बनाता है। प्रोटीन बनता कहाँ पे है, आर आरएनए ही बनाता है, ठीक है ना। गलती से भी एम या टी नहीं लिख देना, ठीक है। चलो यहां तक ठीक है, चलो अब इसको लिखो। 9:30 10:30। पढ़ जाए, ठीक है। ये कौन सा है, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम आरएनए है, ठीक है, पढ़े।
पढ़े भाई, हो गया। चलो, तो प्रोटीन को हमने देख लिया। यहाँ पे देखो, प्रोटीन की कमी से कुछ बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। प्रोटीन की अगर कमी हो जाए तो कुछ बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कौन सा है, क्वासिकोर, ठीक है ना, क्वासिकोर, ठीक है ना। क्वासिकोर क्या होता है, देखो ये बेसिकली होते हैं बच्चों को। बच्चों में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो मैगी खाने में मस्त है, पास्ते खाने में मस्त है, ठीक है ना, उसको मतलब ही नहीं है, दाल देंगे दाल रोटी खाएगा ही नहीं, ठीक है ना, दाल रोटी नहीं खाएगा वो, जबकि दाल में ही तो प्रोटीन है। तो प्रोटीन की कमी जैसे बच्चों को पड़ती है, उनके शरीर की ग्रोथ भी रुक जाएगी, क्योंकि ये तो ग्रोथ कराने में मदद कर रहा है ना, तो शरीर की ग्रोथ रुक जाएगी, तो बच्चे का शरीर रुक जाएगा। हाँ, प्लेट भले निकल जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है, बच्चों का शरीर रुक जाएगा, से ग्रोथ रुक जाती है। तो ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, बट पेट निकल जाता है, ठीक है ना, पेटवा निकल जाता है, ठीक है ना, पेट निकल जाता है, जो कि नहीं निकलना चाहिए, ठीक है ना। जो नहीं होना चाहिए वही होता है, बाल नहीं झड़ना चाहिए बाल ही झड़ रहा है, पेट नहीं निकलना चाहिए पेट निकल रहा है, तो जन नहीं होना चाहिए वही होता है। ये सारा चीज क्यों होता है, क्योंकि सारा चीज आपके फूड पे है। जो फूड जैसा आप देंगे वैसे ही तो बॉडी बनाएगी। अब दोगे कचरा तो कचरा ही ना बॉडी बनाएगी। तुम खाओगे पिज्जा बर्गर तो कचरा डालो तो कचरा ही बनाएगी बॉडी। फिर बाद में जाओगे डॉक्टर के पास, देखिए सर ये मेरा बाल झड़ रहा है, तो ये हो रहा है वो हो रहा है, वही परेशान, क्या करें, कोई ना कोई तो अभी आ गया है मुर्गा, मुर्गा है तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, जड़ी बूटी, तो जड़ी बूटी दे देता है वो, ऐंठ लाता अच्छा खासा पैसा तुमसे, जबकि उससे कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा कौन सा है, मरास मस, ठीक है, मरास मस। इसमें क्या होता है कि जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। मांसपेशियां जो होती हैं, मांसपेशियां जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, कमजोर, कमजोर जो, ठीक है, कमजोर हो जाती है। तो दो तरह के डिजीज हो जाते हैं, ठीक है ना, किसमें, प्रोटीन की कमी से, ठीक है। तो यहां तक ऑलमोस्ट हमने सबको देख लिया, कुछ नहीं छोड़ा है, ठीक है। जितना हो सकता था मैंने अपना आपको दे दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है आपका ये वाला टॉपिक, जहाँ पे हमने न्यूट्रिशन को देखा, यहाँ पे हमने विटामिन्स को देखा, फिर किसको देखा, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट और फिर प्रोटीन, ठीक है ना। इन सबको यहाँ पे हमने देख लिया है। कल हम लोग फिर नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, मे बी डिजीज को ही देखते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन मैंने आपको बोला पिछले साल ही यहाँ से क्वेश्चन आया था, पिछले के पिछले साल एकदम, ठीक है, 1 नंबर का उद्दू क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन का देखा क्या क्या पूछा है, सीधा सा बताइए सबसे मीठा, किसको नहीं पता होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर बनाना चाहिए यहाँ से तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया, कल पढ़ के आना, हो सकता है जैसे आज मैंने कुछ क्वेश्चन आपको लिखवाए थे, कल मैं भी कुछ अच्छे जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, और फिर डिजीज को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं कल तक, चलो ठीक है, थैंक यू।